द मिस्टिकल लैंड में आपका स्वागत है। भारत की अद्भुत भूमि पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है। जहाँ तक विज्ञान का विषय है, प्राचीन काल से ही भारत में अनेकों आविष्कार तथा प्रयोग होते रहे हैं। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि प्राचीन काल का विज्ञान आज की अपेक्षा में अधिक उन्नत था। प्राचीन समय में कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक उभर कर आए जिनके अध्ययन और खोज के विषय में जानकर आप दंग रह जाएंगे। हमारा आज का वीडियो वैज्ञानिक आविष्कारकों के विषय में आपका मत ही परिवर्तित कर देगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम आपको बताएंगे प्राचीन काल के महान वैज्ञानिकों के विषय में। भास्कराचार्य। प्राचीन काल के महान ज्योतिषी और गणितज्ञों में एक नाम आता है भास्कराचार्य का, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिनके नाम क्रमशः लीलावती, बीज गणित, गोल अध्याय और ग्रह गणित है। सरल भाषा में ये 4 भाग एरिथमेटिक, एल्जेब्रा और ग्रहों की गति का विस्तृत वर्णन है। आज के युग में हम सभी यही जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति का गहन अध्ययन न्यूटन ने किया और दुनिया के सामने इसे प्रस्तुत किया। लेकिन शायद ही किसी को ज्ञात है कि न्यूटन के जन्म से लगभग 800 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने इस शक्ति का अध्ययन कर अपने ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका वर्णन किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रहों की अवस्था, ग्रहण या एक्लिप्सेस, मैथमेटिकल टेक्निक, कॉस्मोग्राफी और खगोलीय उपकरण का उल्लेख किया। यह गणित के विशेषज्ञ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे। यह खोज उस समय की जा चुकी थी जब इस प्रकार का कुछ भी यूरोपियंस या पर्शियंस की कल्पना से भी परे था। आचार्य कणाद। परमाणु शास्त्र को इस दुनिया से रूबरू कराने वाले और कोई नहीं बल्कि महर्षि कणाद थे। एटॉमिक थ्योरी के पितामह महर्षि कणाद ने वेदों के उल्लेख के अनुसार परमाणु शास्त्र की खोज की और बताया कि द्रव्य के एटम्स होते हैं। उन्होंने बताया था कि भौतिक जगत की उत्पत्ति 9 तत्वों से मिलकर होती है, जो पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश, समय, अंतरिक्ष, मस्तिष्क तथा आत्मा है। उनका कहना था कि भौतिक जगत की प्रत्येक रचना परमाणुओं से मिलकर हुई है, जो अणुओं का निर्माण करते हैं। वर्तमान युग में हम इस अध्ययन का श्रेय जॉन डाल्टन को देते हैं, जबकि महर्षि कणाद ने डाल्टन से लगभग 2500 साल पहले ही एटॉमिक थ्योरी की खोज कर ली थी। इतना ही नहीं, आचार्य कणाद ने डायमेंशन और मोशन और उनके केमिकल रिएक्शंस की भी व्याख्या की थी। कणाद ने गति के 3 नियम भी बताए थे, जिन्हें हम क्रमशः आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ में हम न्यूटन द्वारा दिए गए गति के नियम भी आपको बताएंगे। प्रस्तुत हैं गति के 3 नियम। कणाद द्वारा दिया गया गति का प्रथम नियम, वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, अर्थात कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर रहेगी और गतिवान है तो गति में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के द्वारा दिया गया गति का प्रथम नियम, द चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। कणाद के द्वारा दिया गया गति का द्वितीय नियम, वेग निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु, अर्थात एक वस्तु के रूप में एक शुद्ध बल द्वारा उत्पादित त्वरण सीधे शुद्ध बल के परिमाण के समानुपाती शुद्ध शक्ति के रूप में एक ही दिशा में और द्रव्यमान के विपरीत अनुपातिक है। न्यूटन द्वारा दिया गया गति का द्वितीय नियम, द चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द मोटिव फोर्स इम्प्रेस्ड एंड इज मेड इन द डायरेक्शन ऑफ द राइट लाइन इन विच द फोर्स इज इम्प्रेस्ड। कणाद द्वारा दिया गया गति का तृतीय नियम, वेगः संयोग विशेषा विरोधी, अर्थात प्रत्येक क्रिया की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन द्वारा दिया गया गति का तृतीय नियम, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इस प्रकार ये 3 गति के नियम आचार्य कणाद द्वारा बताए गए और न्यूटन ने केवल उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। दुर्भाग्यवश हमने सिर्फ न्यूटन को ही याद रखा और इस थ्योरी के जनक कणाद को हम भूल गए। आर्यभट्ट को तो हम सभी शून्य के आविष्कारक तथा एक महान गणितज्ञ के रूप में जानते हैं, परंतु यह बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है कि आर्यभट्ट को न केवल गणित बल्कि खगोल विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं ज्योतिष विज्ञान जैसे विषयों में भी महारत हासिल था। आर्यभट्ट ने उस समय ब्रह्मांड के कई रहस्यों को जान लिया था जब दुनिया के अनेकों देश गिनती भी नहीं जानते थे। अनेकों दशकों से दुनिया भर के विद्यार्थियों को यही शिक्षा दी जाती है
कि पृथ्वी और सूर्य के सही संबंध को बताने वाला पोलैंड का मैथमेटिशियन निकोलस कोपरनिकस था। लेकिन कोपरनिकस के कई हजार साल पहले ही आर्यभट्ट ने बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, और इसी प्रकार अतिरिक्त ग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाते हैं। आर्यभट्ट ने यह बात उस समय बता दी थी जब ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल या अरस्तु ने बताया था कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है और सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। आर्यभट्ट ने अपने समय में ही पाई का मान 3.1416 बता दिया था। और तो और गणित और खगोल विज्ञान के इस महान पंडित ने यह भी बताया कि चंद्रमा तथा अन्य ग्रह सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, न कि खुद की रोशनी से। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी सही मान बताया था। उनके द्वारा बताए गए मान तथा आज के मान में केवल 65 मील का अंतर है। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टयम में बताया कि शून्य न केवल अंक बल्कि एक प्रतीक तथा कॉन्सेप्ट है। यह तो सत्य है कि शून्य के बिना गणित की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आर्यभट्ट की ऐसी अविश्वसनीय बुद्धिमत्ता को हम सब भारतीयों का कोटि कोटि नमन। बौधायन। प्राचीन भारत के प्रखंड गणितज्ञ बौधायन ने शुल्ब शास्त्र की रचना की। बौधायन ने गणित के अनेकों सूत्रों तथा सिद्धांतों की खोज की जो बाद में पाश्चात्य देशों के द्वारा दुनिया में फैलाए गए। ज्यामिति की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध है, बौधायन के द्वारा ही बताई गई थी। आज पूरी दुनिया के स्कूलों में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है, परंतु यूक्लिडियन ज्योमेट्री से अनेकों वर्ष पूर्व ही भारत में ज्यामिति के नियमों की खोज की जा चुकी थी। प्राचीन भारत के महान गणितज्ञों में सबसे पहले नाम आता है बौधायन का। भारत में उस समय बीजगणित तथा ज्यामिति या ज्योमेट्री शुल्ब शास्त्र के नाम से जाने जाते थे। पाइथागोरस थ्योरम की खोज पाइथागोरस नहीं बल्कि ऋषि बौधायन के द्वारा की गई थी, जो कि पाइथागोरस से लगभग 250 वर्ष पूर्व का समय था। वैदिक ऋषि बौधायन ने बताया कि किसी आयत का कर्ण उतना ही क्षेत्र बनाता है जितना उसकी लंबाई और चौड़ाई द्वारा अलग अलग बनाए गए क्षेत्र के योग के बराबर होता है। इससे तो यही सिद्ध होता है कि इस प्रमेय की जानकारी भारतीय ऋषि बौधायन को पाइथागोरस से पहले से थी। आदर्श रूप से यह बौधायन थ्योरम है, न कि पाइथागोरस थ्योरम। मित्रों, यह एक दुर्भाग्य की बात है कि हमने अपने ज्ञानी वैज्ञानिकों की छवि को धुंधला कर उनके सिद्धांतों को स्वीकारा, जिन्होंने सिर्फ भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए नियमों, सूत्रों तथा सिद्धांतों का अपने नाम से पूरे विश्व में प्रचार किया। यह एक गंभीरता से विचार करने योग्य विषय है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कृपया शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक भारतीयों को गर्व महसूस हो सके। कमेंट करके हमें और भी जानकारी दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।